पिछले 24 घंटे के दौरान आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स हमारा प्रोग्राम है क्या करें हकायक के करीब रह के हमने बात करनी होती है। जो जीबी के अब तो साबिका हो गए हैं चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब की डिग्री का मामला था, जाली डिग्री का, वहां की जो सुप्रीम अपैलेट कोर्ट है उनका 3 मेंबर बेंच था, उन्होंने फैसला दे दिया, मुतफिका फैसला है कि आपकी जो डिग्री है आपने जो बाहर से लंदन से की हुई है लॉ की, उसका हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, एचईसी भी नहीं उसके ऊपर अपनी कोई बात कर रही, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई इनका कोई कवायफ मौजूद नहीं है, लिहाजा उसको बुनियाद बनाते हुए उनको नाअहल करार दे दिया गया। कल की तारीख थी। आज सुबह फिर जो है जनाबे आला जो है पीटीआई, क्योंकि उनकी अक्सरियत है इस वक्त नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की जो मौजूदा पार्टी पोजीशन है वो आपके सामने रखते हैं। कुल जो नशिस्तें हैं वो 33 हैं, सादा अक्सरियत 17 की बनती है डेफिनेटली। हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसमें 22 नशिस्तें हैं तहरीक इंसाफ की, जिसमें 21 और मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की 1 है। अपोजिशन जो इत्तेहाद है उसकी 10 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी 4, नून लीग 3, जेयूआई जो है 1, इस्लामी तहरीक 1, आजाद 1। लिहाजा बज़ाहिर अगर नंबर गेम देखी जाए तो बड़े आराम से जो है खालिद खुर्शीद साहब के बाद उनका जो नए नॉमिनेट थे, हम नॉमिनेशन थी पीटीआई की तरफ से महमूद राजा आजम खान साहब को किया गया, लेकिन आज सुबह जब उनके जो स्केड्यूल हुआ उनका नया लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन, उसके बाद फिर पता चला कि एक तहरीक अदम एतमाद आ गई है, स्पीकर के खिलाफ भी आ गई है। फिर जनाब आला इस जो इलेक्शन को लीडर ऑफ द हाउस है उसको रुकवाने के लिए एक पिटीशन चली गई। अब जो है वहां का जो कोर्ट है अपैलेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कह दिया है कि जी अभी मुलतवी कर दिया जाए इलेक्शन, तो वो मुलतवी हो गया। अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, हाजी गुलबर खान साहब हैं, वो पीटीआई के अंदर से एक उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग बना लिया है और अब वो क्या करेंगे। खबर हमारे जो है नुमाइंदे जहांगीर खान साहब उन्होंने एक खबर दी है, ये दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अब लड़ाई पड़ रही है कि जनाबे आला अब वहां पे जो चीफ मिनिस्टर बनना है वो हमारा होना है, वादा तो हमारे साथ था, पीपल्स पार्टी का ये कहना है, नून लीग ने अपना बंदा आगे ले आई है और उसकी समझ नहीं आ रही कि अब वहां पे किसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन जाहिर है अब इतना काम हो गया तो इन दोनों पार्टीज में से किसी का एक बन भी जाएगा। जहांगीर खान साहब अगर हमारे साथ मौजूद है तो हमसे पूछें। जी जहांगीर, थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या रफड़ है, क्या लड़ाई है, मतलब इनको क्या मतलब फैसला क्या हुआ था और अब कौन बेवफाई कर रहा है? जी खबर साहब, पीपल्स पार्टी के जराये ने तस्दीक की है कि आजाद कश्मीर में जब हुकूमत की इन हाउस तब्दीली का फैसला हुआ था तो उसी वक्त दोनों जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन खामोश मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत ये करार पाया था कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जब नई हुकूमतें बनेंगी तो दोनों पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगी, यानी वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर और इसके बाद फिर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जो ओहदा है वो दोनों पीपल्स पार्टी को मिलेगा। लेकिन अब अचानक से इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं क्योंकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो इख्तिलाफात हैं वो आखिरी हदों को छू रहे हैं, जिसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला का जो ओहदा है वो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज बाज़ाब्ता तौर पर दे दी है। साथ ही ये भी कहा है कि सीनियर वजीर और जो अहम वजारतें हैं वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक को दी जाएंगी, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं रखेगी। हम दोनों के बीच में कोई भी वजीर आला का उम्मीदवार नहीं होगा। पहले ये तय पाया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी, लेकिन नून लीग की जानिब से एक स्टेप आगे लिया गया और गुज़िश्ता रोज तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई थी। ये नून लीग का यू टर्न था, पीपल्स पार्टी के जराये ये कह रहे हैं, जिसके बाद पीपल्स पार्टी फिर एक स्टेप आगे गई और उन्होंने ये तय किया कि चूंकि नून लीग अब अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर रही है, लिहाजा ऐसे वक्त में फिर पीपल्स पार्टी भी अपना स्टेप खुद लेगी। अब ये वज़ीर आला, सीनियर वजीर और अहम वजारतें चलें। जहांगीर बहुत शुक्रिया ये सारी तफसील शेयर करने के। अच्छा जोई साहब, एक और खबर आपके साथ शेयर कर दें, जो मेरे जराये वो ये बता रहे हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो रूह रवां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो काफी नाराज हैं आईपीपी के बनने से, इस्तेहकाम पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने की वजह से। वो वजह आपको पता है बड़ी सादा सी है कि उनका ख्याल था कि जितने भी लोग साउथ से और बाकी ये जो आगे पीछे जो हलवा मांडा है माले गनीमत जो है मतलब वो मिलेगा तो उसके उसके ऊपर ज्यादा हमारा हिस्सा होगा, तो अब उससे भी परेशान है। अब ये लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई तो लग रहा है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आने वाले दिनों के अंदर और
یہ جو معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں 12 اگست اور 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب کا انتظار کیجیے گا. اس کے بعد معاملات کافی سیاسی سطح کے اوپر جو ہے نا جو بظاہر ابھی نظر آ رہے ہیں وہ ایک مختلف زاویے پہ چلے جائیں گے. کیا کہیں گے؟ بالکل ابھی تو اور بڑا کچھ انفولڈ ہوگا کیونکہ اب ہوگی ہے بندر بانڈ کے اوپر لڑائی کیونکہ ہمیں یہ دینا تھا ہمیں وہ دینا تھا اس نے ہی آگے آنا تھا. تو پرابلم ان کا یہ ہے کہ اب ووٹر ان کو نہیں مل رہے نا کہیں سے سنس دے آر ناٹ گیٹنگ ووٹس تو اب لڑائی تو ہوگی پھر. چلے ناظرین آپ دیکھتے ہیں ظاہر ہے الیکشن تو ہونے ہیں اور الیکشن ہوں گے تو ووٹ پڑے گا. ظاہر ہے ووٹ تو پاکستان کی عوام نے دینے ہیں. جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن آر بینگ ہیلڈ. جی میں کنوینسڈ ہوں. میں تو آئین پاکستان کا ماننے والا ہوں اور چوہدری صاحب آئین پاکستان بہت واضح ہے. کیا عمل ہو رہا ہے بس سر میں کیا کریں میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں. میں اس کے اوپر جو ہے بلیو رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اور بینگ اے ڈیموکریٹ جمہوریت پسند اور خواہش بھی یہی ہے کہ آئین کے اوپر عمل ہو اور میری اطلاعات بھی یہ ہیں کہ الیکشن انشاءاللہ اسی سال ہوں گے اور اپنے وقت پر ہوں گے. ناظرین